डीजल में 5 रुपये की कमी, लाइट डीजल ऑयल में 10 रुपये की कमी, मिट्टी के तेल में 10 रुपये की कमी फी लीटर और पेट्रोल में कोई इजाफा नहीं। रिलीफ का इंतजार करते अवाम की उम्मीदों पर पानी फिर गया। पेट्रोल के मौजूदा नर्ख बरकरार, हाई स्पीड डीजल 5 रुपये लीटर सस्ता, लाइट डीजल और मिट्टी के तेल के रेट 10 रुपये कम हो गए। वज़ीर ख़जाना के ऐलान के बाद नई कीमतों का इतलाक हो गया। इंतखाबात पर मुज़ाकरात, नतीजे से पहले ही एक दूसरे को चैलेंज। पीटीआई का बातचीत नाकाम रहने पर बड़ी तहरीक का इंदिया। फवाद चौधरी ने लॉन्ग मार्च का भी बता दिया। ख्वाजा आसिफ का इमरान खान को शौक पूरा करने का चैलेंज। पूरी पीटीआई क़यादत में निकाब हो चुकी। अदलिया कानून और आइन के मुताबिक फैसले करती है, पंचायत नहीं लगाती। कहाँ लिखा है अदालत मुज़ाकरात कराएगी? ये सियासी लोगों का काम है। साकिब निसार, नवाज शरीफ दुश्मनी में बहुत आगे निकल गए थे। इमरान खान और सहूलतकारों ने मिलकर जुल्म ढाए। वज़ीर दिफा की गरज बरस। अदलिया कहती है कि ये बैठ के जो है ना आप मुज़ाकरात करें। अदलिया जो है कानून और आइन के मुताबिक फैसले दिया करती है, पर आप पंचायत नहीं लगाती। लेकिन अदलिया का कहाँ आइन में लिखा हुआ है कि पर पंचायत जो है वो अदलिया लगवाएगी और मुज़ाकरा जो है वो करवाएगी। और वैसे जो है कानून और आइन के मुताबिक बात करते हैं। जब मुज़ाकरा जो हो जाएंगे तो फिर किस कानून और आइन के मुताबिक मुज़ाकरात का जो है उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, या उन फैसलों पे किस आइन के मुताबिक जो है उसके ऊपर अमल दरामद होगा। हमारे लिए मुल्क और कौम अहम, दूसरी जानिब ज़ाती मफाद को तरजीह दी जा रही है। जिन्होंने पाकिस्तान और इसके इदारों को नुकसान पहुँचाया, उनकी ज़मानत देने वाला कोई नहीं। नवाज शरीफ का नून लीगी इजलास से खिताब। शुरका का सियासी और मौशी सूरत हाल पर गौर। इत्तेहादियों से मिलकर मेहनत जारी। अवाम को जल्द खुशखबरियाँ मिलेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार ख्याल। तमाम इलेक्शन चारों सूबाई असम्बलियों के और कौमी असम्बली का इलेक्शन एक रोज़ हो। इमरान नियाज़ी ने अपनी 2 हुकूमतें किसी जमहूरी जज्बे के तहत ख़त्म नहीं की थीं। उसने पंजाब और केपी की हुकूमतें सियासी खुदकुश बमबार बन के मुल्क के जमहूरी निज़ाम को ढाने के लिए, ख़त्म करने के लिए 2 हुकूमतें ख़त्म की थीं। विफाक को कायम रखने के लिए इंतखाबात का एक ही रोज़ इनेकाद ज़रूरी। अलग अलग इलेक्शन हुए तो पंजाब हुकूमत मरकज़ पर असरअंदाज होगी। अगर ऐसा हुआ तो मुल्क के दीगर सूबे कहाँ जाएंगे? इमरान खान ने साजिश के तहत असम्बलियाँ तहलील की। किसी एक सियासी जमात के लिए अदलिया को मुतनाज़िया बनाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। एहसन इकबाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ऐसी हरकतें की, वो हॉस्पिटलों के दौरे करने लगा, वो लोगों के खिलाफ जो है वो पंचायतें बैठाने लगा। और आज आप देखें कि अल्लाह ताला ने उसे कैसे एक्सपोज किया है। उसके बेटे की ऑडियो एक जो है वो लीक हुई है 2-3 दिन पहले। उसमें वो पीटीआई के टिकट का सौदा करते हुए एक बंदे को टिकट दिलाने की के बुनियाद पे उससे 1.5 करोड़ रुपया जो है वो तलब कर रहा है। साकिब निसार के बेटे ने 1.5 करोड़ में तहरीक इंसाफ की टिकट बेची। साबिक चीफ जस्टिस जब आला मनसब पर थे तब क्या करते होंगे? पीटीआई हुकूमत की नाहली के बायस दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठा लिया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। तहरीक इंसाफ आज लाहौर में रैली निकालेगी। इमरान खान लिबर्टी चौक से क़यादत करेंगे। डिप्टी कमिश्नर ने इजाज़त दे दी। इस्तिक़बालिया कैंप्स का इनेकाद ममनू। अदलिया और दीगर इदारों के खिलाफ तकारीर नहीं की जा सकेंगी। मुंतज़मीन को ट्रैफिक के निज़ाम में खलल न डालने की भी हिदायत।
सिंध में मरदमशुमारी बहुत से अजला को मुकम्मल शुमार नहीं किया गया। वज़ीर आला की जानिब से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। मुराद अली शाह का वज़ीर आज़म को टेलीफोन। सूबे में सेंसस का अमल जारी रखने का मुतालबा। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी को भी ख़त इरसाल। मालूम हुआ है जिन तहसीलों में आबादी मखसूस हद से तजावुज़ कर गई वहाँ गिनती रोक दी गई है। फैसला तशवीशनाक है। तहफ़्फ़ुज़ात दूर न हुए तो नताइज तस्लीम नहीं करेंगे। चिट्ठी का मतन। सिंध के शहरी इलाकों की आबादी को जानबूझ करके कम दिखाया जाता है और इस दफा भी इस बात का खदशा है। इसीलिए हमने मजबूर होकर मरदमशुमारी से पहले सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था और जो हमारे अंदेशे थे, खदशात थे, इस दफा फिर एक बार दुरुस्त साबित हुए। मरदमशुमारी पर सोचे समझे मंसूबे के तहत नाइंसाफ़ी हो रही है। तारीख़ गवाह है कराची वालों को हमेशा कम गिना गया। इस बार भी खदशा है आबादी कम दिखाई जाएगी। हमारे खदशात दुरुस्त साबित हो रहे हैं। एक एक फ़र्द को गिनना रियासत की जिम्मेदारी है। खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 3 माह से MQM के पास मरदमशुमारी के सिवा कोई एजेंडा नहीं। खुद को गिनवाने के लिए पूरे मुल्क के चक्कर लगाना पड़ रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल का इजहार ख्याल। कौन समझता है कि अभी भी हकीकत की बुनियाद के ऊपर मरदमशुमारी नहीं की जा रही? वो है MQM, महाजर कौमी मूवमेंट। और ये मैं क्यों कह रहा हूं कि वो इस नताइज से बिल्कुल मुतमईन है, क्योंकि आज से 2 दिन पहले उन्होंने असेंबली के अंदर खड़े होकर दोबारा एतमाद का वोट दिया। उन्होंने कहा जी शहबाज शरीफ जबरदस्त काम करें। खालिद मकबूल भाई, ऐसा ना करो यार, ये ना करो। कराची के अंदर आके फिर मत बोलना कि मरदमशुमारी के नताइज कबूल नहीं है। MQM मरदमशुमारी नताइज पर मुतमईन है, इसलिए वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट दिया। खालिद भाई ये ना करो। असेंबली के अंदर और बाहर एक ही मौक़िफ़ अपनाओ। असद उमर की तनकीद। कुछ लोग नहीं चाहते पाकिस्तान में रहने वालों को दुरुस्त शुमार किया जाए। हर पाकिस्तानी को गिनना ज़रूरी है। PTI रहनुमा का सेमिनार से खिताब। मरदमशुमारी का रिकॉर्ड सूबाई हुकूमत नहीं, इदारा शुमारियात जमा करता है। तहरीक इंसाफ ने अवाम को डिजिटल मरदमशुमारी का लॉलीपॉप दिया। कुछ अच्छा हो तो ये अपने खाते में डाल लेते हैं, कुछ गलत हो जाए तो हमें जिम्मेदार करार दिया जाता है। हमारे एहतजाज के बावजूद मुतनाज़िया सेंसस को पार्लियामेंट से मंजूर करवाया गया था। मुर्तज़ा वहाब का असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रिएक्शन। की हुकूमत सुन ले, वजीर आजम साहब और पीपल्स पार्टी जो PDM और हुकूमत में शामिल है वो भी सुन ले, MQM भी इसमें शामिल है वो भी सुन ले। हमें एक्सटेंशन की खैरात नहीं चाहिए, हमें अपनी पूरी गिनती चाहिए, पूरा हक चाहिए, पूरी नुमाइंदगी चाहिए। कराची में 3.5 करोड़ लोग रहते हैं। दुरुस्त गिना भी जाए और वसाइल भी दिए जाएं। पीपल्स पार्टी शहर को सिंध से अलग करने की साजिश न करे। हुकूमत ने ताउन न किया तो मुज़ाहमत होगी। खरीदने और बिकने वालों को बेनकाब करेंगे। हाफिज नईमुर रहमान की ललकार। कराची में जमात इस्लामी का एहतजाजी मार्च। मखसूस अजला में खाना और मरदमशुमारी के अमल में 15 रोज़ की तौसील। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरात, फैसलाबाद, सरगोधा, मुल्तान और बहावलपुर शामिल। कराची, हैदराबाद, पेशावर, बनू, डेरा इस्माइल खान और एबटाबाद के लिए भी तारीख बढ़ा दी गई। नौशहरा, कोयटा, जाफराबाद, लसबेला, आज़ाद कश्मीर और गिलगित में भी तौसी। बाकी अजला में काम मुकम्मल बंद करने का फैसला। पाकिस्तान के इदारों पे, पाकिस्तान की सियासत पर सोशल मीडिया के जरिए एक खतरनाक हमला किया गया है। ये बाल्टी वाले बाबा की बस की बात नहीं है, या किसी बाबा रहमत के बस की बात नहीं है। ये उन लोगों ने किया है जो आपके मुल्क को खुशहाल नहीं देखना चाहते, जो आपके मुल्क में इंतशार देखना चाहते हैं। इस्तेमाल ये हो रहे हैं।
पीपल्स पार्टी का मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं, नफरत के बीज बोने वालों से है। लाहौर का कला जल्द फतह करेंगे। सोशल मीडिया के जरिए इदारों पर हमले जारी, प्रोपेगेंडा करके मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। शर्जील मेमन का लाहौर में खिताब। पंजाब के आम इंतखाबात में टिकटों की तकसीम का मामला, जमान पार्क के बाहर भूख हड़ताली कैंप लग गया, बैनर भी आवेजा। कारकुनों ने फवाद चौधरी को रोक लिया, तहफ़्फ़ुज़ात क़यादत तक पहुंचाने की यकीन दहानी पर जाने की इजाज़त। अबूजर चढ़ड़ और साबिक चीफ जस्टिस के साहिबजादे की ऑडियो लीक का मामला, तहरीक इंसाफ का अबूजर के टिकट की तहकीकात का फैसला। नामजदगियों से मुतालिक मजीद शिकायत पर भी छानबीन की जाएगी। बहावलपुर में जिले इंतजामिया की कार्रवाई, 15 निजी हॉस्टल खस्ता हाल करार देकर सील, मुतादिद लड़कियां महसूर हो गईं। एक रोज पहले निजी गर्ल्स हॉस्टल की छत गिरने से 2 तालिबात जाँ बहक, 4 जख्मी हो गई थीं। बारिशों का सिलसिला जारी, इस्लामाबाद में झालाबारी, बहावलनगर में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, रहीम यार खान में भी जल थलेक। बलोचिस्तान में कोयटा, चमन नोशके और दालबदीन में बादलों का राज, कराची में भी रिमझिम। मोदी सरकार की खून की एक और होली की साजिश में निकाब, G20 इजलास से कबल सिक्योरिटी के नाम पर निहत्ते कश्मीरियों के खिलाफ घिनौना मंसूबा, नजरबंदियां और जबरी गुमशुदगियों का सिलसिला जारी। 21 अप्रैल से अब तक 4000 से ज्यादा गिरफ्तारियां, 500 खवातीन भी शामिल। 26 अप्रैल को मेंढर के इलाके में पुलिस तशद्दुद से 50 साला मुख्तियार हुसैन शाह की शहादत भी इसी सिलसिले की कड़ी। भारतीय हुकूमत ने खुदकुशी करार दे दिया। अमर उजाला अखबार के एडिटर की ऑडियो टेप मंजर आम पर आ गई। क्या श्रीनगर में इकट्ठे होने वाले ममालिक इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर खामोश रहेंगे? हालात के तनाजुर में सबसे बड़ा सवाल। हुकूक के लिए बेमिसाल जिद्दोजहद, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में शिकागो के मजदूरों को आज खिराज अकीदत पेश किया जाएगा। यौम मई की मुनासबत से रैलियां और सेमिनार शेड्यूल।